सो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्या समझने वाले हैं? हम आज कोलेस्ट्रॉल को डेप्थ में हम जानने वाले हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो प्रॉब्लम है उससे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ रही है तो उससे मेजर प्रॉब्लम क्या हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा हम इसको ब्रीफ करेंगे जो हमने कल समझा था। कल हमने क्या समझा था कि जब कभी भी हम खाना खाते हैं तो खाना जैसे ही खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, कहा जाता है हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे पेट में चला जाता है। पेट में जाने के बाद क्या होता है? खाना डाइजेस्ट होता है ना। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि वो ब्लड में जो है कि खाना जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लिया है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, प्रोटीन लिया है तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, फैट लिया है तो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो जो आपके खाने में जो चीजें है वो जो है कि जाकर के कन्वर्ट हो जाती है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और वो ग्लूकोज क्या होगा, आपके ब्लड में घूमने लगेगा। जब ब्लड में घूमेगा तो नॉर्मल अगर ग्लूकोज की मात्रा है तो हमारी बॉडी सही चल रही है ना। लेकिन जब ग्लूकोज की मात्रा जैसे ही बढ़ जाती है, मतलब उसकी एक पैरामीटर है कि इतना ग्लूकोज बॉडी में होना चाहिए, यानी कि ब्लड में इतना ग्लूकोज फ्लो होना चाहिए। लेकिन अगर वो ग्लूकोज ज्यादा फ्लो होने लगे, ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में आने लगे, तो क्या होता है? ब्रेन को सिग्नल जाता है। ब्रेन को सिग्नल जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा है, इसको क्या करो, कम करो। तो कम कैसे करेगा? तो ब्रेन क्या करता है, पैनक्रियाज को मैसेज देता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो गई है, अब इसे आप कम करिए। तो पैनक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन सिक्रिएट करता है। और वो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड से ग्लूकोज को निकालता है और सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। सेल्स के पास कैसे पहुंचाता है? सेल्स के पास जो है ना गेट होते हैं, उसको रिसेप्टर बोला जाता है। तो जब ग्लूकोज को लेकर के इंसुलिन आता है तो रिसेप्टर सेल्स के खुल जाते हैं, और जैसे ही खुलते हैं उसके अंदर ग्लूकोज चला जाता है। और एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, सेल क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, ग्लूकोज ज्यादा ब्लड में आ रहा है, तो फिर क्या होगा, ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा। जब ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा इंसुलिन बना, पेनक्रियाज को बोला जाए कि ज्यादा इंसुलिन बनाओ। लेकिन ये जो हमारा जो डे टू डे एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, जितना हम इनटेक ले रहे हैं, ग्लूकोज ले रहे हैं मतलब कैलोरी ले रहे हैं, है ना, वो कैलोरी बर्न होनी चाहिए। आप पहले के समय में देखते होंगे कि जो लोग क्या थे, खाना खाते थे और फिर खेत में वहां पे जाकर के कुछ एक्टिविटी करते थे, कुदाड़ फावड़ा का चीजें करते थे, तो उनका खाना पच जाता था। फिर उधर से आते थे, फिर दोपहर में खाना खाते थे, फिर दोपहर के बाद फिर से खेत में चले जाते, तो क्या हो जाता था, खाना पच जाता था, यानी कैलोरी बर्न हो जाती थी। अभी वैसी चीजें हो रही है क्या हमारे साथ? खाना खाने के बाद हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो खाना जो है कि बर्न हो जाए, यानी कि कैलोरी बर्न हो जाए। कैलोरी लिया, कैलोरी बर्न तो हो नहीं रही है। तो क्या होता है, सेल को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब सेल को एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है तो क्या होता है, सेल क्या करता है, अपना गेट नहीं खोलता है। जब गेट नहीं खोलेगा तो सेल अंदर ग्लूकोज जा पाएगा कि अंदर नहीं जा पाएगा। तो जो क्या करता है, ग्लूकोज ब्लड में घूमने लगता है, हमारे बॉडी में घूमने लगता है ग्लूकोज। अब लीवर क्या करता है, लीवर में कुछ स्टोरेज होते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। लेकिन और भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज बन रहा है, सेल को एनर्जी मिल नहीं रही है। अब क्या होता है, रिसेप्टर्स उस पे जो है कि ग्लूकोज क्या होता है, फैट में कन्वर्ट हो गया। फैट में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या हो जाता है, विजिबल फैट के फॉर्म में सेल्स के चारों तरफ क्या हो जाता है, चोक कर देता है। अब क्या हो जाता है, सेल क्या कर पाता है, अंदर ग्लूकोज को ले नहीं पाता है। तो ग्लूकोज तो बॉडी में ही है, सेल के पास नहीं जा रहा है, यानी कि सेल को फिर एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। अब सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी तो सेल क्या होने लगेगा, सेल को दिक्कत होगी ना, सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल से ही बनी हुई है। तो सेल ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मुझे सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है ना। तो फिर क्या है कि ऑलरेडी आपके बॉडी में एक मैकेनिज्म बनाई गई है कि अगर एक सिस्टम फेल हो रहा है तो दूसरा सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दे। अब कौन काम करेगा? अब लीवर काम करेगा। तो लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बना ही रहा है, क्योंकि कल हमने समझा था ना कि कोलेस्ट्रॉल कितना इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए। कोलेस्ट्रॉल से हमारा सेल मेम्ब्रेन बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल से हमारा और क्या बन रहा है, विटामिन D3 बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल से क्या बन रहा है, हमारे बोन्स बन रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल से हमारा क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल से और क्या बन रहा है, फीमेल हार्मोन बन रहे हैं, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन बन रहा है। कोलेस्ट्रॉल जो है कि हमारे पित्त को भी बनाने में काम करता है, जो गॉल ब्लैडर में जो चीजें होती है उसको भी बनाने में काम करता है। तो इतनी सारी चीजें कर रहा है वो। तो कोलेस्ट्रॉल तो ऑलरेडी जो है कि लीवर बना ही रहा था। तो एक्चुअली जो कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL कोलेस्ट्रॉल होता है, जो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन अब क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है,
फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल मिलकर के क्या हो जाता है, ट्राईग्लिसराइड बन जाता है। ट्राईग्लिसराइड क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ब्लड में अपने आप मूव नहीं कर सकता। इसके लिए फिर लीवर क्या बनाता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नाम का कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वो दोनों मिलकर के क्या होते हैं, बीएलडीएल में, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ट्राईग्लिसराइड को पैक करके ब्लड में डाल दिया जाता है। जब सेल्स के पास जाता है तो ट्राईग्लिसराइड उसमें से निकल जाता है और बचता क्या, एलडीएल बचता है। और ये एलडीएल जो होता है कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बुरा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे धमनियों में, हमारी आर्टरीज में जाकर के क्या करता है, चिपक जाता है। और जब ये चिपकने लगता है तब हमें दिक्कत होने लगती है। फिर क्या करता है, आर्टरीज के रास्ते को पतला कर देता है। जब आर्टरीज का रास्ता पतला हो जाएगा, यानी कि जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो रास्ता अगर पतला हो जाएगा तो बॉडी में ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा। प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा तो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और साथ में जब एक कोलेस्ट्रॉल चिपक जाता है तो आर्टरीज को क्या कर देता है, रिजिड कर देता है, हार्ड कर देता है, हार्डनेस बढ़ा देता है। अब जब पतली होगी तब दो चीजें समझिए, एक तो क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो पतला होगा। क्या पतला होगा, आपकी जो ट्यूब है, जो आर्टरीज है जिससे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा। तो ब्लड तो पूरे बॉडी को चाहिए। तो जहां तक ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, वो ऑर्गन क्या होने लगेंगे, अफेक्ट होने लगेंगे। ब्लड तो पूरे बॉडी को चाहिए ना, आंख को भी चाहिए, है ना, हमारे हाथों को चाहिए, हमारे पैर को चाहिए, हमारे हार्ट को चाहिए, हमारे लंग्स को चाहिए, हमारे किडनी को चाहिए। सबको ब्लड जो है कि पहुंचना चाहिए। ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन लेकर के जाता है। तो जब रास्ता ही पतला हो गया तो ब्लड जिस अमाउंट से फ्लो होना चाहिए, जिस कैपेसिटी से फ्लो होना चाहिए, उस तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। जब फ्लो नहीं हो पाता है तो वहां तक क्या होता है, ब्लड प्रॉपर तरीके से उसकी सप्लाई नहीं हो पाती है। और जब सप्लाई नहीं होगी तो ऑर्गन क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, है ना। अब हम समझते हैं कि अगर ब्लड की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है, या फिर ब्लड को पास करने के लिए जो रास्ता हो गया वो पतला हो गया, तो क्या क्या इफेक्ट होगा। तो अगर ब्लड को पास करने का रास्ता, अगर हार्ट में जो रास्ता है यानी कि आर्टरीज है, उस आर्टरीज में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर आर्टरीज में, जो हार्ट की जो आर्टरीज है, हार्ट तक जाने वाला जो ब्लड का रास्ता है, उस पाइप में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो क्या होगा, हार्ट में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको क्या होगा, ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा तो चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको पसीना पसीना आने लगेगा। दूसरी चीज है कि अगर एक कोलेस्ट्रॉल जो है कि जो चिपका हुआ कोलेस्ट्रॉल है, अगर ये फट गया तो पूरा फैल जाएगा, आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। जब आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा तो खून वहां पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब एक मान लो कि ये रास्ता है, और इस रास्ते में कहीं पे भी जो है कि ये यहाँ पे मान लो कि बंद हो गया, तो आगे ब्लड फ्लो होगा क्या, नहीं फ्लो होगा। तो जब ब्लड ही फ्लो नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अब हार्ट में ही अगर ऑक्सीजन नहीं गया तो क्या हो जाएगा, आदमी की तुरंत डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करता है, हार्ट डिजीज की आपको प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, ये जो, क्या केवल हार्ट में ही केवल आर्टरीज है क्या, हार्ट में ही क्या केवल नसें हैं क्या जिसके थ्रू ब्लड पास हो रहा है, नहीं, पूरे बॉडी में है। तो अगर ये ब्रेन में, अगर आपका ब्रेन की जो आर्टरीज है जिससे ब्रेन में जो है कि ब्लड की सप्लाई हो रही है, उसका रास्ता क्या हो गया, पतला हो गया सपोज, तो आपके ब्रेन को क्या जाएगा, ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा। जाएगा क्या, अगर ब्रेन का रास्ता पतला हो गया, ब्रेन में जाने वाला ब्लड का रास्ता अगर पतला हो गया, तो ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जा पाएगा। प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं जाएगा तो क्या करेगा वो, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। होगी या नहीं होगी। अगर आपके ब्रेन में खून प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा, क्यों नहीं पहुंच रहा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ने क्या कर दिया, रास्ते को पतला कर दिया, रास्ते को कमजोर कर दिया। वहां से जिस अमाउंट में ब्लड तक जो है कि ब्लड जाना, जो है कि ब्रेन तक ब्लड जाना चाहिए, वो नहीं जा पा रहा है। तो ब्रेन में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। ब्रेन में क्या दिक्कत हो सकती है, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है। और क्या दिक्कत हो सकती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। न्यूरॉन्स को अगर जो है कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ब्रेन में क्या होता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं ना जो मैसेज पहुंचाते हैं इधर से उधर, उसको अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ओडेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा, मूड स्विंग का प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगा, सर दर्द का प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगेगा। और अगर ब्रेन में ही वो कोलेस्ट्रॉल फट गया, ब्रेन की आर्टरीज में जाकर के अगर वो कोलेस्ट्रॉल फट जाएगा तो क्या होता है, स्ट्रोक बोला जाता है, ब्रेन स्ट्रोक बोला जाता है। ब्रेन स्ट्रोक हो गया तो क्या हो सकती है, आपको पैरालिसिस हो सकती है।
आपके जो है कि बोलने में दिक्कत हो सकती है, बहुत बार देखते हैं ना कि ये जो है कि मुंह के साइड पैरालिसिस हो जाता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है, तो बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो दिक्कत कहाँ से है कि कोलेस्ट्रॉल अगर फट गया तो क्या होगा, उसको स्ट्रोक बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? याददाश्त की आपको समस्या हो सकती है। न्यूरॉन्स में अगर प्रॉब्लम होने लगे, न्यूरॉन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अलग अलग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। अगर वो ब्लड आपके पैर में प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा, ब्लड तो पैर में भी फ्लो हो रहा है ना, अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं होगा, क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। कौन सा? पैर तक जाने वाली पाइप में कोलेस्ट्रॉल अगर जमा हो गया, उसमें ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो आपके पैर में क्या होगा? दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। पैर में क्या दिक्कत हो सकती है? पैर में सूजन हो सकती है, पैर में दर्द हो सकता है, पैर सुन्न पड़ना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है? ब्लड पास नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? मैकेनिज्म एक ही है कि जहां तक ब्लड पास नहीं होगा, जिस ऑर्गन तक ब्लड पास नहीं होगा, उस ऑर्गन में क्या करने लगेगा? दिक्कत करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपके पैरों तक ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं फ्लो होगा, तो आपके पैर में क्या होगा? सूजन होना स्टार्ट हो जाएगी, पैर दर्द करना जो है कि स्टार्ट कर देंगे, चलने में कठिनाई होने लगेगी, और झुनझुनी वगैरह जो होती है ना, वो भी होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया तो ब्लड तो सप्लाई करना है पूरे बॉडी में, तो ब्लड को सप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हार्ट को प्रेशर देना पड़ेगा। ब्लड तो सप्लाई करना है या नहीं करना है पूरे बॉडी में, उसका तो काम है कि पूरे बॉडी तक ब्लड जाए। तो हार्ट को प्रेशर के साथ क्या करना पड़ेगा? पंप करना पड़ेगा। और जब हार्ट प्रेशर के साथ पंप करेगा तो आपका ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो हाइपरटेंशन की बीमारी हो जाएगी। तो सारा चीज एक दूसरे से लिंक नहीं दिख रहा है आपको? पहले जो हमने समझा, पहले हमने डायबिटीज समझा था, फिर हाइपरटेंशन समझा, अभी कोलेस्ट्रॉल समझ रहे हैं। तो सारा जो है कि खेल क्या है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड है ना? तो हमने अगर रूट कॉज पे काम कर लिया, रूट पे अगर काम किया, तो क्या हो सकता है हमारा जो है कि एक रूट पे काम करने से सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं, या सारी बीमारियां नहीं होने पे हम जो है कि काम कर सकते हैं कि हमारे बॉडी में सारी बीमारियां नहीं हो। अगर नहीं हुई है तो नहीं हो, या हुई है तो ठीक हो पाए। तो अगर हमने रूट कॉज पे काम कर लिया, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है क्या हो सकती है? ठीक हो सकती है। अगर जो है कि मेल के जो है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स तक अगर ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचेगा, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या, छोटी छोटी नसों से जो ब्लड पास हो रहा था ना, उसका रास्ता पतला हो गया। हर जगह क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल जो है कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जाकर के जम रहा है। अब ये ऐसा नहीं होता कि एक ही झटके में जाकर के जम जाता है, धीरे 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 जमते रहता है। और जहां पे जाकर के वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जमता है, वहां का रास्ता क्या करते जाता है? ब्लॉक करते जाता है, या फिर उसको पतला करते जाता है, और वहां तक ब्लड क्या होता है? प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है। अगर कोलेस्ट्रॉल आपके किडनी के ब्लड वेसल्स तक प्रॉपर तरीके से अगर ब्लड नहीं पास हो पाएगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, तो क्या होगा? किडनी को फिल्टर करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर किडनी का जो ब्लड वेसल्स है, उसके रास्ते में अगर कोलेस्ट्रॉल आकर के जमा हो गया और उसका रास्ता पतला हो गया, तो वहां पे क्या होगा? किडनी तक ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं हो पाएगा, तो किडनी को फिल्टर करने में दिक्कत हो जाएगी, तो किडनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। अगर किडनी फिल्टर नहीं करेगी तो क्या होगा? शरीर में टॉक्सिन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, टॉक्सिन्स कहाँ से निकलता है? आपकी यूरिन के रास्ते से टॉक्सिन्स निकलता है। तो टॉक्सिन्स निकल नहीं पाएगा, क्योंकि किडनी क्या कर रही है अब, जो है कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। तो किडनी में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो हम क्या समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, जड़ कहाँ पे है? जड़ कहाँ पे है? जड़ हमारे डाइट पे है। लोग बोलते हैं कि मुझे कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल जड़ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल से मुझे प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल से प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप जो डाइट ले रहे हो उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, जब कोलेस्ट्रॉल होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमें क्या देगा? डॉक्टर दवाई देगा ना, क्या देगा? तो जो कोलेस्ट्रॉल के लिए जो दवाई दी जाती है, उस दवाई का नाम होता है स्टैटिन, नाम होता है। कोलेस्ट्रॉल के कम करने के लिए जो दवाई दी जाती है ना, उस दवाई का नाम होता है स्टैटिन। अच्छा, जब हम दवाई लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा?
और तो एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स होता ही है, सभी जानते हैं। वो तो जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि एलोपैथिक मेडिसिन के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो जब आप स्टेटिन नामक जो कि ड्रग्स लेना स्टार्ट करते हैं, यानी कि दवाई लेना स्टार्ट करते हैं, तो करता क्या है ये स्टेटिन, क्या करता है, जो लीवर का जो काम है कोलेस्ट्रॉल को बनाना, वहीं पे जाकर के उसकी बटन को बंद कर देता है। यानी कि कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो मशीन है उस पे जाकर के अफेक्ट कर देता है। अच्छा, लीवर का काम था कोलेस्ट्रॉल बनाना, और कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने समझा है ना। अगर कोलेस्ट्रॉल ही बनाना बंद कर देगा आपका लीवर, जब जब आप दवाई खाओगे कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाएगा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो बनाने की मैकेनिज्म है उसको क्या कर रहा है, दवा अफेक्ट कर रहा है। तो हमने क्या समझा कि कोलेस्ट्रॉल किस में काम आता है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने में काम आता है। यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। सेल मेम्ब्रेन प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा तो सेल्स में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएंगे। उसकी परत ही अगर, झिल्ली अगर खराब हो गई तो फिर दिक्कत होगी। होगी या नहीं होगी। अगर कोलेस्ट्रॉल बराबर तरीके से नहीं बनाएगी आपकी बॉडी, तो आपका क्या होता है, उससे बोन्स बनते हैं। बोन्स बनाने में काम आता है, तो आपके बोन्स क्या होने लगेंगे, वीक होने लगेंगे। होंगे या नहीं होंगे। अगर कोलेस्ट्रॉल अगर प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में नहीं बन रहा है, तो विटामिन D3 की कमी हो जाएगी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल तो विटामिन D3 बनाने में भी काम आता है। तो विटामिन D3 की आपको कमी होने लगेगी। तो विटामिन D3 की कमी होगी तो आपको ज्वाइंट्स पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, है ना। कोलेस्ट्रॉल किसके लिए काम आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन में काम आता है। तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर वीक हो जाएगा तो आपको सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। फिर फीमेल जो कि फीमेल के जो है कि हार्मोन्स को सिक्रीट करता है, फीमेल्स के हार्मोन्स को बनाने में मदद करता है। तो उसकी कमी हो गई तो फीमेल फीमेल से रिलेटेड जो है कि प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी, है ना। बच्चे कंसीव करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो ये स्टेटिन नामक की दवाई लेते हैं उनसे अक्सर आप पूछोगे या फिर जाकर के आप गूगल करोगे कि उनको क्या क्या दिक्कतें होती है, तो उनका मसल्स पेन होता है ना, बॉडी पूरी दर्द करते रहती है। जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां लेते हैं, स्टेटिन नामक दवाइयां लेते हैं, तो साइड इफेक्ट क्या करते हैं, उनको मसल्स का पेन होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि आपकी दिन भर बॉडी दर्द देते रहे, तो आप काम कर पाओगे क्या, काम में मन लगेगा आपका, काम में मन नहीं लगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी आपकी। प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा, है ना। बॉस के सामने जाओगे और काम बराबर नहीं करोगे, बॉस डांटेगा, तो आप क्या करोगे, मुंह बना करके नीचे बैठे रहोगे, क्योंकि आपका मन ही नहीं लगेगा काम करने में। फिर क्या होगा, आपकी इनकम पे भी इफेक्ट करेगा वो। करेगा या नहीं करेगा। मान लीजिए कि आपको दिन भर बॉडी पेन हो रही है और आपको बॉस बोल रहा है, चिल्ला रहा है, काम करने के लिए बोल रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, तो बॉस आपको रखेगा आपकी कंपनी में, आपको निकाल देगा। निकाल देगा तो आपकी इनकम पे भी इफेक्ट करेगा ये। तो कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है ना। अच्छा, ये जो आप दवाई खाओगे स्टेटिन नाम की दवाई, कहाँ जाएगा, ये लीवर में जाएगा। और लीवर के तो बहुत सारे काम पहले से ही है। लीवर तो बहुत सारा काम करता है ना। हम आगे समझने वाले हैं कि लीवर किस तरीके से जो है कि लीवर हमारे बॉडी का क्या इंपॉर्टेंट रोल करता है ना। पोस्ट हमने डाल दिया है, लेकिन अभी आज हमने उसका इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये वाला पार्ट बचा हुआ था। तो हम आगे आने वाले दिनों में लीवर के ऊपर ही जो है कि समझने वाले कि लीवर का क्या इंपॉर्टेंस है। तो लीवर तो ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहा है। अब ये स्टेटिन नाम की दवाई आ रही है तो लीवर को भी क्या करना पड़ेगा, मेटाबोलाइज करना पड़ेगा। और फिर क्या करता है, लीवर को भी धीरे 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 डैमेज करना स्टार्ट करता है ये स्टेटिन नाम की दवा। कोलेस्ट्रॉल को कम करने गए थे और इधर क्या हो रहा है, लीवर को इफेक्ट हो रहा है। जो मेन जो है कि मेन पार्ट है बॉडी का, उसी को क्या कर रहा है, जो है कि डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ये स्टेटिन नाम की दवा लेने से क्या होता है, हमने ऑलरेडी बताया कि क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाने में काम आता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ये जो है कि आपका गॉल ब्लैडर में जो है कि गॉल ब्लैडर की एक्टिविटी पे काम आता है। तो आपको जो है कि पित्ताशय में प्रॉब्लम आ जाएगा और मेमोरी लॉस में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये साइड इफेक्ट्स है, ये जो है कि स्टेटिन नाम की दवा लेने से, यानी कि कोलेस्ट्रॉल नाम की दवा लेने से, लंबे समय तक आप एक दवा ले रहे हो, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो हमें कहाँ काम करना चाहिए, हमें डॉक्टरों के चक्कर लगाने में काम करना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस समझ ले, जान ले कि जिससे हम क्या कर पाए, जड़ पे काम कर पाए। तो जड़ पे काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने डाइट में सुधार करना पड़ेगा। डाइट तो हम खा ही रहे हैं, खाना तो हम खा ही रहे हैं, खाने पे ही तो सारा पैसा खर्चा हो रहा है ना। एक घर की पूरी इनकम किस पे खर्चा हो रही है, महीने की जो आप कमाई करते हो
किस पे खर्चा करते हो? खाने पे ही खर्चा करते हो ना। खाने के लिए आप कमाते हो ना। तो जब खाने के लिए ही कमाते हो तो अच्छी तरीके से हम क्यों ना समझ करके खाएं। जब अभी हमें हमें क्या समझ में आ गया कि हम खाना के लिए कमा रहे हैं और खाने से ही बीमारी हो रही है, क्योंकि हम खाने को ही नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अब अगर हमें समझ में आ गया कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो इतना जो पैसा हम खाने पे लगा रहे हैं तो उसको हम प्रॉपर तरीके से लगा पाएंगे? लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे? पहले तो मान लीजिए कि हमें समझ नहीं थी, ठीक है, हमें नहीं समझ में आ रहा था, तो हम खा रहे थे, कुछ भी खा रहे थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया। तो खाना तो वही खाओगे आप। खाने में तो आप चेंजेस कर सकते हो क्या? घर में दाल चावल रोटी सब्जी बनेगी तो बोलोगे नहीं मुझे स्पिरुलिना केवल खाना है, दिन भर में स्पिरुलिना खाऊंगा, तो भी नहीं चलेगा काम। है ना? जब भी आपको दाल चावल रोटी सब्जी दिया जाए, नहीं मैं स्पिरुलिना खा लेता हूँ। दाल चावल रोटी सब्जी, नहीं मैं फ्लैक्स ऑयल खा लेता हूँ, तो भी काम नहीं चलेगा। आपको दाल चावल रोटी सब्जी तो खानी पड़ेगी। ये तो क्या प्राइमरी भोजन है, खाना पड़ेगा नहीं खाना पड़ेगा शिव शंकर सर? ममता मैम, आप कल से बोलना कि नहीं मैं खाना नहीं बनाऊंगी, जो है ना, स्पिरुलिना खाओ, फ्लैक्स ऑयल खाओ। है ना? इसमें क्या प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, सब इसी को खाओ तो जो है कि इसी पे रहो। है ना? खाना वाना बंद, सब गैस वैस का सिलेंडर विलेंडर का पैसा बचना स्टार्ट हो जाएगा। तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। है ना? तो हमें खाना तो खाना पड़ेगा, है ना, दाल चावल रोटी सब्जी तो खानी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ अगर हम अपने डाइट में थोड़ा सा बदलाव कर ले, कि हम क्या कर ले उसमें प्रोटीन विटामिन मिनरल्स का जो है कि इनटेक हम करना स्टार्ट कर दे। या तो आप सही तरीके से जो है कि ऑर्गेनिक चीजों के माध्यम से आप खाइए, या फिर इतना मेहनत नहीं करना है तो ऑलरेडी जो है कि कुछ सप्लीमेंट्स है, फूड सप्लीमेंट्स लेकर के आप उसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। फूड सप्लीमेंट का मतलब ही होता है, सप्लीमेंट का मतलब ही क्या होता है, जो कमी है उसको पूरा करना। सप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि एक्स्ट्रा में कुछ चीजें क्या लेना जो कि आपको न्यूट्रिशन में कमी कर रही है। तो जो आपका न्यूट्रिशन में कमी हो रही है उसको आप पूरा कर लीजिए, तो जब पूरा कर लेंगे तो ये क्या होगा, प्रोसेस ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो फिर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे हम समझने वाले हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी, मोटापे की प्रॉब्लम नहीं होगी, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी, घुटने दर्द से प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत सारी बीमारी जो है कि केवल आप अपने डाइट से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट से, प्रॉपर डाइट आपने लिया तो ये सारी बीमारी तो है ही नहीं। इसको क्या क्या कहा जाता है, लाइफ स्टाइल डिजीज कहा जाता है, कि अगर हमने अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव कर लिया, अपने डाइट में बदलाव कर लिया और अपने थोड़ा सा रहन सहन में बदलाव कर लिया, तो क्या हो सकता है, इस पे हम काम कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पे हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इन सारी बीमारियों से अगर आपको निजात चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो आज हमने क्या समझा, कोलेस्ट्रॉल और उससे क्या भयंकर बीमारियां जो है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कि आपको दे सकता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को बीमारी पसंद होगी। पसंद है क्या किसी को बीमार होना? पसंद है तो नहीं पसंद है तो क्या करिए, खुद भी जो है कि आप स्वस्थ रहिए और लोगों को स्वस्थ बनाने का काम करिए। कितना अच्छा बिजनेस है ना, खुद स्वस्थ रहना और दूसरों को स्वस्थ बनाना, यही काम है। अगर ये काम आपने कर लिया तो आपका क्या होगा, आपका शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, और आपको बिजनेस भी आपका जो है कि चलने लगेगा। तो बस इतना सा काम है, स्वस्थ रहिए और स्वस्थ बनाइए। इसी दो चीजों पे आपने काम किया। और हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, हेल्थ ही वेल्थ है। अगर आप मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा है और आप बीमार हैं, तो उस पैसे का क्या करेंगे आप? अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, करोड़ों रुपए है, लेकिन आप क्या है, हर समय बीमार रहते हैं, हर समय उदास रहते हैं, हर समय जो है कि मुंह गिरा हुआ रहता है, हर समय आपकी बॉडी जो है कि ढीली ढीली रहती है, सुस्त रहती है, तो उस पैसे का क्या फायदा? अच्छा, हेल्थ अच्छी है लेकिन पैसे ही नहीं है, तो उस हेल्थ का क्या फायदा कि उस हेल्थ से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो? उस बॉडी को लेकर के क्या करना है, उस बॉडी से जो पैसे ही आप नहीं कमा पा रहे हो, तो हमें क्या करना है, दोनों पे काम करना है। हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करना है, और हमारा सिस्टम इतना अच्छा है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों पे काम करता है। सो विश यू वेल। जो भी आपने बातें समझी इसको क्या करिए, इसको सीखिए समझिए और लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए ना, अपने बिजनेस के लिए इन सारी बातों को सीखा। देखो, आप इतना क्लैरिटी के साथ आप यूट्यूब पे ढूंढने जाओगे, 50 वीडियो खंगाल डालोगे, आपको इतनी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या शिवशंकर सर? डायबिटीज के नहीं बारे मिलेगी में सर। इतनी जड़ से इतनी अंदर तक नहीं मिलती है। वीडियो आप ढूंढ लो, कहीं पे भी मिलने वाली नहीं है। तो इसका आपको क्या लेना है, फायदा लेना है।
इससे रिलेटेड क्या करना है आपको, अवेयरनेस कैंपेन आपको रन करना है। बैंक में जाओ, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, वहां के लोगों को जाकर के अवेयर करो। इससे क्या होगा, आपको बोल चाल की भाषा जो है कि वो बोलना सीख जाएंगे आप, लोगों से मिलना जुलना सीख जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना सीख जाएंगे। ये तो आपको फायदा हो जाएगा। साथ साथ में क्या होगा, जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे तो लोग ऑटोमेटिक आपके पास आएंगे, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग ही पूछते हुए आपके पास आएंगे, मुझे क्या करना पड़ेगा डायबिटीज के लिए, बताइए ना देसराज सर। मुझे तो डायबिटीज बहुत दिनों से, मैं डॉक्टर जी के सर। चक्कर खा करके घूम घूम करके परेशान हो गया हूँ। डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेडिसिन दे देता है, 3 साल से मेडिसिन ही खिला रहा है, डायबिटीज ठीक ही नहीं होती, बोलता है कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। अच्छा, देशराज सर बता रहे कि भाई इसको जो है कि 3-4 महीने में, 6 महीने में ठीक किया जा सकता है। तो आपके पास आएगा या नहीं आएगा, सोमनाथ सर, आएगा या नहीं जरूर आएगा? सर। आएगा या नहीं आएगा? तो बस आपको बताना है, अगर आपने इतनी क्लैरिटी के साथ बता दिया तो सामने वाला आपके पास जरूरी आएगा। तो बस आपको सीखना है, लेकिन अपने पहले अपने ऊपर अप्लाई करना है। आप खा ही नहीं रहे हो स्पिरुलिना, लोगों को बताओगे स्पिरुलिना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, वहीं पे डगमगा जाओगे, घर आप वापस आ जाओगे, कोई नहीं सुनेगा आपकी। क्योंकि आपका चेहरा बता देगा कि आप स्पिरुलिना खा करके आए हो या दाल चावल रोटी सब्जी खा करके आए हो। है ना? सर हमें सबसे पहले ना आप फ्लैक्स साल लेकर के पावर गए यूज नहीं, करना अरे है। आप वहां पे फ्लैक्स साल का डेमो कर रहे हो, कोई आपका डेमो का काम करने वाला नहीं है। क्योंकि आपका चेहरा, लोग ना चेहरे को पहले ही समझ लेते हैं। आपने देखा पुलिस वाले को, पुलिस वाला क्या सबको जी पकड़ता है? सर। सबको पकड़ता है? नहीं नहीं। जिसका चेहरा डरा हुआ रहता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं रहता है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी रहती है, उसी के पास आता है और उसी में कमी पाता है। क्यों आपको लगता है ये मुझे कैसे पहचान गया? अरे तुम्हारे चेहरे से पहचान गया वो। तुम्हारे चेहरे पे जो 12 बजे थे ना, कॉन्फिडेंस नहीं था, इसके वजह से क्या हो गया, पहचान लिया आपको। लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि पुलिस सामने ही रहता है और उसी के सामने साए से गाड़ी निकाल लेते हैं। देखा है नहीं देखा है? पुलिस वाला देखते ही रह जाता है। जी सर। तो उसके अंदर क्या रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। तो अगर आप जो है ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब आपने खुद इस्तेमाल किए होगे तभी तो लोगों को विश्वास दिला पाओगे। तभी तो यस सर। आप अंदर से कह पाओगे हाँ ये चीज लो और आपको काम करेगी। लेकिन आप बताओगे और आपको लगे अरे काम करेगा कि नहीं काम करेगा, बता तो दिया इसको, काम करेगा कि नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा तो फिर फोन करके बोलेगा कि ये तो काम नहीं किया, फिर कैसा लगेगा। लेकिन अगर आप लिए रहोगे, आपको मालूम रहेगा कि चीज काम करती है, तो उसको जो है ना, डंके के चोट पे कह सकते हो कि सर जी इसको लो और ये आपको काम करेगा, इस वजह से काम करेगा। तो विश यू वेल। क्या करना है, सीखना है, समझना और लोगों को बताना, आगे बढ़ना। सो आज हम क्या करने वाले हैं,